नेक्स्ट हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी पढ़ा था इस चैप्टर में। तो किसी भी फ्रैक्शन को देख के सिर्फ ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब हमें उसको एग्जैक्टली लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी, उसमें हमें सिर्फ उसको देखना है, ऑब्ज़र्व करना है और ये बता देना है कि जब हम इसकी लॉन्ग डिवीज़न करेंगे तो लॉन्ग डिवीज़न करने के बाद ये टर्मिनेटिंग, इसका आंसर जो है वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक नोट लिख लीजिए। लेट x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू इज़ अ रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m। ये n और m क्या है, ये कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं। लाइक ये पॉजिटिव होने चाहिए, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, उसके बाद 1 2 3 4, मतलब होल नंबर होना चाहिए। यू कैन से नॉन नेगेटिव इंटीजर की जगह आप होल नंबर्स लिख लेंगे तो भी चलेगा। देन x क्या था, जो फ्रैक्शन थी p बाई क्यू, जिसको हमने x का नाम दिया। x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच विल बी टर्मिनेटिंग या विच टर्मिनेट्स। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन कर लें, उसकी फैक्टराइजेशन करने में उस फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ 2 आए या 5 आए या 2 एंड 5 दोनों आ जाएं, तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज़ वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। मतलब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने पे 2 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो अगर तो ऐसा होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अदरवाइज़ वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये आपके सामने और पार्ट में लिखा है, इफ़ प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली 2 और ओनली 5 और बोथ 2 एंड 5 देन डेसिमल एक्सपेंशन इज़ टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप एनसीईआरटी बुक में अगर एक्सरसाइज 1.4 ओपन करेंगे, उसमें यही सब कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है 13/3125, देखिए इसमें हमें करना क्या है। विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म नहीं करनी और हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में भी कन्वर्ट करना है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो बस छोड़ देना, उसको कुछ नहीं करना। तो हमने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे। उससे भी पहले एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने से पहले हमें ये देख लेना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी टेबल पे कट तो नहीं होते। अगर तो इनका कोई कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो उसको कट कर दो पहले, उसके बाद देखो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो फैक्टराइज करना शुरू कर दो। तो 3125 के फैक्टर्स करो। सबसे पहले हमने 5 पे किया, ये आएगा 625, फिर 5 पे करेंगे 125, अगेन 5 पे किया 25, 5 पे किया 5 पे 1। दैट मीन्स हमने जब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स किए तो वो आया 5 रेज टू द पावर 5। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने पे जो उसके फैक्टर्स बने उनमें सिर्फ और सिर्फ 5 आया। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब इसकी जो एक्सपेंशन बनेगी दैट विल बी टर्मिनेटिंग। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके देख लो, दैट विल बी टर्मिनेटिंग। आप चाहो तो 13 को 3125 के साथ ऐसे डिवीज़न करके देख लो, कैलकुलेटर पे करके देख लो, पता चल जाएगा। इसमें डिवीज़न एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, फिर अगर आपसे ये कहा जाए कि इस फ्रैक्शन को, ये जो आपने डिवीज़न करनी थी बट करी नहीं, बिना डिवीज़न के बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग है, इसको अब आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करो। तो बहुत सिंपल रूल है, जो आपके पास नंबर है 13/5 रेज टू पावर 5, इसको अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। किस नंबर के साथ करना है वो कैसे पता चलेगा। डिनोमिनेटर में जितने 5 हैं मुझे उतने ही 2 चाहिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स है तो मुझे 2 भी कितनी बार चाहिए, 5 टाइम्स। तो 2 रेज टू पावर 5 से ऊपर किया, 2 रेज टू पावर 5 से नीचे कर दिया। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में जितने 5 हैं उतने ही 2 चाहिए, तो 5 टाइम्स है, मतलब जो 5 की पावर है वही पावर 2 पे चाहिए। तो 2 रेज टू पावर 5 से अगर नीचे किया तो ऊपर करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 2 रेज टू पावर 5 ओवर, अच्छा दोनों की पावर सेम है तो इसको कॉमन करके लिखा जा सकता है,
5 इंटू 2 रेज टू पावर होल पावर 5, ठीक है जी। सो दिस विल बी 13 इंटू 32 ओवर 10 रेज टू द पावर 5। अब 13 इंटू 32 कर लेंगे यहाँ पे, 13 को 32 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये बना 26, 0 यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 3 तो 6 1 4 416 के ओवर में 10 रेज टू पावर 5 आएगा। अब 10 रेज टू पावर 5 का मतलब है कि 5 पॉइंट एडजस्ट करने हैं, सो दिस विल बी 0.00416, ये इसका आंसर है। तो ये आंसर हमने कैसे फाइंड आउट किया? बिना लॉन्ग डिवीजन के। बिना लॉन्ग डिवीजन के हम किस डेसिमल एक्सपेंशन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग का नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे। सेकंड पार्ट, जैसे अब सेकंड पार्ट में गिवन है 17/8, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने हैं हमें। 8 के फैक्टर्स तो वैसे ही याद है, 2 रेज़ टू पावर 3। तो इस केस में क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये नोट याद करना पड़ेगा कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या दोनों आ जाए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि 2 भी आ गया, 5 भी आ गया और साथ में 3 भी आ गया, देन दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। चॉइस क्या है? या 2 या 5 या दोनों, इसके अलावा कुछ नहीं, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज़ नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके जब हमने फैक्टर्स किए तो इसमें तो सिर्फ 2 आया, तो ये हमारा फेवरेबल केस है, मतलब ये टर्मिनेटिंग में जाएगा। तो येस इट इज़ टर्मिनेटिंग। सबसे पहले तो आप लिखोगे कि येस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? 17/2 क्यूब इंटू, अब क्योंकि नीचे 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो जितनी 2 की पावर है मुझे उतनी ही 5 की पावर चाहिए, तो हमने 5 रेज़ टू पावर 3 से ऊपर और 5 रेज़ टू पावर 3 से नीचे कर दिया। तो न्यूमिनेटर में ये बनेगा 17 इंटू 125 ओवर, यहाँ पे ये बन गया 2 इंटू 5 का क्यूब। अब 2 इंटू 5 का क्यूब तो 10 का क्यूब बन गया ना। पावर सेम है, क्लब कर सकते हैं पावर को, और ऊपर जो कुछ भी आएगा वो आप यहाँ पे लिख लेना, उसमें 3 पॉइंट एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि 10 क्यूब का मतलब है 1000 और 1000 का मतलब है कि 3 पॉइंट एडजस्ट किए जाएंगे। दैट्स इट, ये इसका आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट, अगर एक आध पार्ट और कर लिया जाए, लेट इज से 64/455, तो सबसे पहला काम ये चेक करना क्या ये कट तो नहीं होता आपस में, तो ये बिल्कुल कट नहीं होगा। 455 के फैक्टर्स कर लेते हैं। सबसे पहले तो 5 पे कर लिया, 5 9 ज़ा 5 1 ज़ा, फिर इसको 7 पे किया, 13 पे किया 1। अब हमने देखा जब हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स किए, नो डाउट कि उसमें 5 तो आ गया जो हमारा फेवरेबल नंबर है, 2 और 5 है ना, लेकिन साथ में 7 और 13 भी आया जो रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। एंटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको हम बिना लॉन्ग डिवीज़न के डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बस एज इट इज़ इसको छोड़ देंगे। सबसे ज़रूरी बात जो मैंने आपको बोली कि सबसे पहले आपने डिवाइड करके देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 6/15 है, अगर आप एज इट इज़ 15 के फैक्टर्स करोगे तो 3 इंटू 5 आएगा, तो आप कहोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 इंटू 5 दोनों आ गए। मतलब 5 तो चलो ठीक है, 5 तो हमें फेवर करेगा टर्मिनेटिंग में, लेकिन 3 हमें टर्मिनेटिंग में फेवर नहीं करेगा, तो आप कहोगे इसमें 3 आया तो इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन हमने एक गलती करी, हमने ये नहीं देखा यहाँ पे कि पहले इसको 3 पे कट किया जा सकता है। 2/5 कट करने के बाद जो बना, अब उसके फैक्टर्स करो। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है और 5 के फैक्टर्स तो खुद 5 ही हो गया, और वो तो टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? टर्मिनेटिंग। मतलब अगर डिनोमिनेटर में 5 एज अ फैक्टर आ जाए, ओनली 5, तो वो तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बन जाएगी। इसको अब कन्वर्ट करना है मुझे पॉइंट्स में, तो हमने बहुत सिंपली इसको 2/2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस विल बी 4/10 एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 0.4, राइट। अच्छा, और देख लीजिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस से हमें कोई भी नंबर गिवन है लाइक 11/2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर, तो बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? सबसे पहला काम,
डिनोमिनेटर की तरफ देखते हैं। डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी फैक्टर्स कर रखे हैं, 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, तो फैक्टर्स में 2 है एंड 5 है, दोनों ही हैं, तो ये दोनों ही टर्मिनेटिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है उसमें पॉइंट्स में। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या कहा था कि 2 और 5 दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उन सब में या तो डिनोमिनेटर में 5 था या 2 था, इकट्ठे नहीं आए कभी, इसमें दोनों इकट्ठे आ गए। हमने ये देखना है जो नंबर कम है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक 2 की पावर है 3, इसका मतलब 2 जो है 3 बार है। 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 बार है। 5 की पावर है 2, इसका मतलब 5 जो है वो 2 बार है। तो कम कौन है, कम इसमें 5 है। कितना कम है, सिर्फ 1। अगर एक 5 और होता तो दोनों की पावर सेम हो जाती है ना। मुझे दोनों की पावर सेम करनी है, तो हमने क्या किया, एक 5 ऊपर और एक 5 नीचे लगा दिया। ऐसा करने से ऊपर तो बन गया 55 और डिनोमिनेटर में ये बन गया 2⁻³ इंटू 5⁻3। ठीक है ना, 5 की पावर 2 ऑलरेडी है, एक और जुड़ गई साथ में। अब 2 और 5 दोनों की पावर सेम होगी। अगर दोनों की पावर सेम है तो हम पावर को कॉमन कर सकते हैं। पावर कॉमन करने के बाद क्या आएगा, 2 इंटू 5 होल पावर 3, तो 2 इंटू 5 विल बिकम 10, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 3 पॉइंट एडजस्ट करेंगे, 0.055, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है जी। और मान लीजिए पेपर में आपसे अगर ये पूछा जाता है कि आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल इट टर्मिनेट, कि कितनी डेसिमल प्लेस के बाद ये ख़त्म हो जाएगा नंबर, तो इसका आंसर आएगा 3, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट एडजस्ट किए। आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस विल इट टर्मिनेट का मतलब है कि इसमें कितने डिजिट के बाद, मतलब इसमें जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। ठीक है, जैसे ये 8th पार्ट था, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट टर्मिनेट, तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट एडजस्ट किया हमने, इसका आंसर आएगा 1। सेकेंड वाले में हमने 3 करे थे, 10⁻3। तो अगर इसमें पूछा जाए आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस विल इट टर्मिनेट, तो इसका आंसर आएगा 3, कि इसमें जो है पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। फर्स्ट वाले में आंसर आएगा 5, कि पॉइंट के बाद 5 डिजिट आएंगे। ठीक है जी।